सभी लोग बैठ जाओ। बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को सुनो। ये सत्संग वचन आपके जीवन में काम आने वाले हैं। जो कुछ आपने आज तक सुना था तो तुम्हारी जीवात्मा के बारे में कोई संदेश नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर को लाभ दिलाने वाले, मान सम्मान दिलाने वाले, राजपाट धन दौलत ये सब दिलाने वाले तो आए, लेकिन जीवात्मा के कल्याण कराने वाले नहीं आए थे। इसलिए जीवात्मा 3-3 युगों से फंसी पड़ी और अभी तक निकल नहीं पाई। जब कोई आया नहीं तो विचारी जाती किसके साथ, क्योंकि घर वाले के साथ जाएगी, किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ नहीं जाएगी। जीवात्मा का घर सत्यलोक सचखंड अनामी धाम है। जब वहां से कोई आएगा वो जीवात्मा का घर वाला होगा, वही इसको घर पहुंचाएगा। बाकी बीच वाले कोई नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर, राम न कृष्ण देवी देवता। ये जीवात्मा के बारे में तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। जब खुद ही अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाए, घर नहीं पहुंचा पाए तो तुमको कैसे पहुंचे? और जीव बेचारा युगों से इन्हीं के अधीन रहा, इन्हीं की सुनता रहा, इन्हीं की मानता रहा, इन्हीं की पूजा करता रहा, इन्हीं में फंसा रहा, क्योंकि कोई इनसे आगे बताने वाला कोई आया नहीं। ये तो कलयुग में संत पधारे जीवों पर दया करने के लिए। कलयुग में संत पधारे, उन्होंने जीवात्माओं के कल्याण की बात की शुरुआत की, जो यहाँ किसी ने नहीं किया। वो शुरुआत संत महापुरुषों ने की। ये जीवात्मा का सारा खेल है। काल की सारी सृष्टि दयाल की जीवात्मा के ऊपर निर्भर है। अगर दयाल अपनी जीवात्मा को निकाल ले शरीरों से तो काल की सारी सृष्टि मुर्दा हो जाए, सब जड़ में बदल जाएगी, चेतन रूप समाप्त हो जाएगा। और बगैर चेतन के कोई मंडल चल नहीं सकता। चेतन चलती, जो नहीं चलता। शरीर नहीं चलता, शरीर को चलाने वाली चेतन जीवात्मा जब तक वो तुम्हारे शरीर में रहेगी, आपका शरीर चलता फिरता उठता बैठता काम करता नजर आएगा। और जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन शक्ति जीवात्मा को शरीरों से निकाल लेगा, ये सब शरीर मुर्दा हो जाएगा। ये बात किसी ने नहीं बताई। और तो आपको बताया गया कि मान है, सम्मान है, अधिकार है, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये तो सब बताया। लेकिन जीवात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं। ऐसा मालूम देता है कि जीवात्मा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, या इनको बताने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर है, खैर उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जब जीवात्मा को जगाने वाले आ गए, बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। वैसे तो कलयुग खराब है, जीवात्मा के लिए तो सबसे अच्छा। महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा कि कलयुग समयान युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए कोई अच्छा युग नहीं है, कोई अच्छा समय नहीं है, बशर्ते जीव को उन महापुरुषों पर विश्वास हो। बात विश्वास की आगे खड़ी होती, और विश्वास आज तो समाप्त हो गया।
भौतिक जगत में न बाप को बेटे पर विश्वास, न बेटे को बाप पर विश्वास, न पति को पत्नी पर, न पत्नी को पति पर, न भाई को भाई पर, न राजा को रैयत पर, न रैयत को राजा। कहा इसके काम के लिए में संत महापुरुष आएंगे, वो जीवों को जगाएंगे। ये भूल और भ्रम की नींद में सोने वाले जीवों को जगाएंगे अपने आध्यात्मिक वचनों के द्वारा। आध्यात्मिक वचनों को सुनकर जीव बचेगा। भौतिक वचन तो आप रात दिन सुनते रहते हो, बहुत पहले से सुनाए जा रहे, लेकिन उसमें बचाव नहीं, उसमें फंसाव है। वो सुनकर तो हम सब फंसते रहे। बचने बचाने की बात किसी ने नहीं बताई, और हम लोग फंसने को ही अपना मूलाधार समझ लिया कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम सब फंस गए। अब फंसते फंसते इतना फंस गए, किसी को सर्वोपरि मान लिया, यही सब कुछ, इसके अलावा कुछ है। लेकिन जो संतों का पदार्पण हुआ तो उन्होंने ये भेद खोला कि नहीं भाई, ये सब तुम्हारा काम नहीं है जो तुम कर रहे हो, या तुमको जो बताया सिखाया गया ये तुम्हारा काम है। क्यों? शरीर और इंद्रियों से संबंधित तुम कार्य करते हो, और ये शरीर इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं। एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगी, ये भी धोखा दे देंगे। तो हमें आज तक यही किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा क्या है, अपना क्या है, तो किसी ने नहीं बताया। और जो बताया वो सपना हो गया, तो किसी के काम आया नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी ये सब बेचारे इसी में फंस के रहे। उनको भी ये जानकारी नहीं मिली कि अपना क्या है। जो पढ़ाया उसी को अपना मान बैठे और उसी में फंस के रह गए, और जीवन बीत गया और मर के चले। आज भी उन नरकों की योनियों में पड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे। अब उनको किसी ने बताया नहीं था, और उन्होंने प्रयास किया भी नहीं था। और जब बताने वाले आए कलयुग में तो कोई माना नहीं, तो दशा भी इनकी भी खराब हो गई। बात तो मानने पर, चलो उस समय कोई नहीं था, लेकिन अब तो बताने वाले संत महापुरुष आ गए, और 750 वर्षों में लगातार तुमको बचने बचाने की बात बताते हैं। उस काम को बताते हैं जिससे तुम बचो, उस काम को कराते हैं जिसमें तुम्हारा कोई कर्म कर्जा ना बने। अब उनकी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, क्योंकि कर्म करने का तो स्वभाव है, शारीरिक कर्म करने का स्वभाव है, ये तो आप कर ही रहे हो। लेकिन शारीरिक कर्म के अलावा जो सबसे बड़ा है और जो अपना है, जो सत्य है, वो है आत्मिक कर्म। इसी आत्मिक कर्म को भजन कहते हैं। सुमरन ध्यान भजन यानी नाम योग साधना, ये अपना कर्म है। ये तुम्हारे साथ जीवात्मा से संबंधित जो काम करोगे वो जीवात्मा के साथ जाएगी, और जीवात्मा यहाँ से जाएगी, बाकी शरीर तो जला के नष्ट कर दिया जाए, ये तो खत्म कर दिया जाए, शरीर नहीं जाएगा। शरीर पंच भौतिक शरीर को जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मृतलोक का है, और मृतलोक में समाप्त हो जाएगा, और पांचों तत्व अपने में विलय हो जाएगा, वहीं से जीवन लीला समाप्त हो जाती। लेकिन इस जीवन लीला के अतिरिक्त और क्या है? जो सत्य है, जो मूल है, जो आधार है, वो क्या है? का वो है नाम। बात नाम पर आके टिकती कि नाम क्या, क्योंकि बगैर नाम के तो काम नहीं होगा। अब कौन सा नाम? क्योंकि यहां तो करोड़ों नाम है, हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के, जिसकी कोई करना गिनती नहीं।
तो आप कैसे जानोगे कि किन करोड़ों अनंतों नामों में वो कौन सा नाम है जिस नाम से हमारा काम होगा? ये तो जानकारी किसी को है नहीं, क्योंकि करोड़ों नाम किसी को मालूम नहीं, अनंतों नाम परमात्मा की किसी को मालूम नहीं। तो संत गोस्वामी महाराज ने इन अनंतों नामों में से छांटकर कलयुग के जीव के लिए नाम आधार बना दिया कि कलयुग के लिए उन्होंने लिख को बताया कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो। ये जो करोड़ों नाम संसार में प्रचलित है, इनसे मुक्ति नहीं हो। ये मुक्ति दिलाने वाले नाम नहीं है। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला। कलो आदिकाल से जो अनवरत हमेशा रहता है, न मैं कभी मरता है, न कोई जन्मता है, न कभी नष्ट होता, न कोई नष्ट कर सकता, न कोई हटा बिठा सकता, वो नाम कौन सा? उसी नाम की महिमा गोस्वामी महाराज ने की। पहले तो जिन नाम का प्रचलन है उस नाम के बारे में बताया, क्योंकि जीव इन्हीं नामों में फंसा है। तो तुम्हारे फंसाव को अलग करने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ सीताराम के नाम में लोग फंस गए, जबकि वो नाम अपने समय का। तुम्हारे कलयुग के नाम तुम्हारे नाम पर नहीं है, ना तुमको इसका कोई नाम मिलेगा। वो नाम है त्रेता के जीवों के लिए। तो स्पष्ट करके गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा कि बेचारा कलयुग का एक कमजोर भोगी विलासी जीव, ये तो कुछ जानता नहीं है, ये तो लोग बता देंगे उसी नाम में फंस जाएगा। तो उन्होंने सारे नाम को महिमा अलग अलग बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। वो राम कौन सा? जिसने राम को भेजा। वो कृष्ण कौन है? जिसने कृष्ण को भेजा। जानने की बात तो यह थी, लेकिन इसको भी लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। गा बजा के तो बता दिया आपको, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं किया इसका। भाई ये सब बताइए आप। तो कहा कि वो राम जिसने राम को भेजा कि जाओ मृत्युलोक मंदिर में तो धर्म खत्म हो रहा, मानवता इंसानियत समाप्त हो रही, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से हट रही, और मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान जा रही है। तो जाओ, तो इस काम के लिए इसको भेजा, लेकिन जीवात्माओं के कल्याण के लिए नहीं भेजा। साफ साफ उन्होंने कहा जाओ तुम धर्म की स्थापना करना और दुष्टों का संहार करना और भक्तों की मदद करके वापिस आ जाना। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम जीवात्माओं का काम कर देना, जीवात्माओं को जगाना, जगा के उनको घर पहुंचाना, इसको हमेशा से मुक्ति दिला देना, आवागमन से रहित कर देना, जन्म मरण से छुटकारा दिला देना, ये नहीं कहा। यही जानकारी हमें आपको लेनी चाहिए। लेकिन जब ये मालूम ही नहीं जीवात्मा के बारे में, हम शरीर इंद्रियों के बारे में बताया गया और वही जानकारी हमारे आपके पास। जब शरीर जड़ है तो इंद्रिया भी जड़ है। जड़ तो चेतन का काम करेंगी नहीं। यद्यपि जीवात्मा इसी जड़ शरीर में है, लेकिन ये जड़ शरीर चेतन जीवात्मा का काम नहीं कर सकता। क्यों? चेतन जीवात्मा ही इसको चेतन का रूप दिया है, नहीं तो जड़ ही है। अगर वो जीवात्मा जो पावर है शरीर का, जो ऊर्जा ताकत शक्ति है, अगर इसको हटा लिया जाए तो ये शरीर कुछ नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं कर सकता। सारे बिल्कुल मतलब यानी अलग हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। तो कहा और स्पष्ट करके कहा कि राम एक तापस तीर्थारी, अयोध्यावासी राम राजा दशरथ का लड़का, उसने क्या किया? एक राम तापस तीर्थारी, नाम कोटि खल कुमस सुधारी। लेकिन वो राम का राम
वो करोड़ दुष्टों की मति में सुधार करेगा। वो नाम समय से आएगा, उस नाम का प्रचार होगा, उस नाम की जानकारी दी जाएगी, तभी तो उस जब जानकारी मिलेगी तो करोड़ों दुष्ट मती सुधर जाएंगे, इनके विचार बदल जाएंगे, इनका खान पान बदल जाएगा, बोलचाल की भाषा बदल जाएगी, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना सब बदल जाएगा। ये कहते हैं परिवर्तन, ये परिवर्तन होगा। वो नाम ये परिवर्तन करेगा। का वो नाम समझ से आएगा। आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म राम ते नाम बढ़े का, ब्रह्म से पर ब्रह्म से राम से भी वो नाम बढ़ा, जो नाम करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार करेगा, सबको शाकाहारी बनाएगा, सबको सदाचारी ब्रह्मचारी की शिक्षा देगा, का वो नाम अलग है उसमें स्पष्ट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की, इसको स्पष्ट रूप से समझाया बताया नहीं गया, क्योंकि इनको खोलने का अधिकार नहीं था, और जो बताने वाले आए वो भी सब इसके पीछे ही रहे, इसमें भी नहीं रहे, अलग रहे। तो बताते तो क्या बताते, तो बड़े बड़े साफ शब्दों में लिख के बता दिया कि राम का मतलब क्या है। असली राम तो वो है जो तुम्हारे रोम रोम में बसा है, रोम रोम में बसा है पूरा, इसलिए उसमें कोई बनावट नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो तो मतलब एक प्रकाश है, प्रकाश कभी जन्मता मरता नहीं है, और प्रकाश को कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो बात है समझने की। अब यह समझदारी जीवों में कैसे आएगी? जब जिसको जैसा सत्संग मिलेगा, जैसे गुरुओं का और जैसे शिक्षार्थियों का, शिक्षा देने वाला जैसा आपको मिलेगा वैसी शिक्षा आपके पास हो, लेकिन आपको इस शिक्षा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी शिक्षा का यहाँ आधार रखा गया वो शरीर इंद्रियों का था, आत्मा की शिक्षा का कोई आधार नहीं था, क्योंकि आत्मा की जानकारी संत महात्मा को होती, और संत महात्मा कलयुग में आए, और वो भी हमें 750 वर्ष, कलयुग का तो समय लंबा निकल गया, लेकिन 750 वर्षों में वो संत आए जो सबका सत्य का ज्ञान कर रहे, सारे झूठ से तुम्हें अलग कर देंगे। धीरे 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 जब उनकी संग सोबत में रहोगे, उनके वचनों को सुनोगे, और सुन करके एक एक वचन का गुणन मनन करके उसमें छटनी करोगे और अपने जीवन में उतारोगे, तो आपको एक एक वचन का लाभ मिलेगा, कि वो वचन बहकाने भरवाने वाले नहीं होते, वो तुम्हारे अंदर चढ़ी गंदगी को उतारने वाले, सब तरह की गंदगी उतार दे। मनसा वाचा है, जब तक वो चीज उसमें प्रवेश नहीं की जाएगी तो परिवर्तन नहीं होगा। अब मन में तो आप प्रवेश करते नहीं हो, जब वहां तक दवा पहुंची नहीं, सत्संग वचनों की दवा औषधि वहां, तो मन का सुधार करे तो कौन करे। इसलिए कहा सुनो कम गुनो ज्यादा, और गुनो कम तो धुनो ज्यादा। धुलना का मतलब छाटना, उसमें छाटो कौन सा वचन हमारे लाभ का है, कौन सा वचन सरल है जिसको हम कर सकते हैं, वहां से तुम शुरुआत करो। ये तो आपसे नहीं कहा जा रहा कि तुम सारे वचनों को अपना लो एक ही बार में, उनमें आप छटनी को जो सबसे छोटा वचन जिसको करने में कोई परेशानी आपको ना हो, उस वचनों से आप मान्यता देने की शुरुआत करो। धीरे 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 इतने वचन आपको मिले हैं, इतने तो आप में पाप नहीं, लेकिन बात यह कि आपने किसी वचन को अपनी जगह नहीं दी, तो सफाई कैसे हो, गंदगी दूर कैसे हो, बीमारी कैसे जाए। जब कोई दवा अंदर पहुंचेगी तभी दवा ले आए घर में रख लो, तो क्या बीमारी चली जाएगी?
दवा की जानकारी कर लो और बताने लगो ये दवा वो दवा, तो बताने से क्या बीमारी चली जाएगी? बीमारी तो खाने से जाएगी। और वो भी परामर्श, जो जानकार है उससे परामर्श लेकर और भी परहेज के साथ। जब परहेज के साथ आप उस दवा का प्रयोग करेंगे तब दवा काम करेगी। इतनी बातें जब तुम्हारे में आ जाएंगी तो ऐसे ये वचन जो औषधि जड़ी बूटी का काम करते हैं ये आप पर काम करें। लेकिन ये आप इतनी जल्दी कर नहीं पाते क्योंकि आप बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। तुमको रोज सुनाया जाए तो समझे अरे तो रोज ही सुनाया जा रहा, अरे रोज सुनाया नहीं जा रहा, बार बार क्यों याद कराया जा रहा? अगर तुमको पहली बार याद हो जाए तो फिर दोहराने की जरूरत नहीं, दूसरा पाठ पढ़ाया जाए। दूसरा पाठ जब भी पढ़ाया जाता जब पहला पाठ याद हो गया, और जब तक पहला नहीं याद होगा दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये पहला पाठ है जो अभी तक आपने याद नहीं किया। ये मानव शरीर स्पर्श का, ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। आज तक आपने नहीं मान पाए तुम्हारा नहीं। इसी पर तो तुम झगड़े करते हो सब, कि हमको ये क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया। मतलब यानी ये सब क्या है? अगर तुम इसको किराए का शब्द जानते होते, यानी अच्छी तरह से समझ लेते, नहीं किराए पर मिला है तो किराए के समय सामान पर इतना लगाव नहीं होता, इतनी हमदर्दी नहीं होती। प्रयोग की हमदर्दी तो होती है लेकिन रख रखाव की इतनी हमदर्दी नहीं होती। कहते भाई जिसका है वो अपना देखभाल करेगा। लेकिन आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि किराए का, इसी किराए के मकान के पीछे सारा जीवन व्यतीत कर दे तो इसी किराए के मकान को सजाने में, खिलाने में, पिलाने में सारा समय आप नष्ट कर देते। तो कहाँ समझ में आया कि किराए का? और दूसरी बात का इसके रहते अपना काम बना लो, बस इतना ही सत्संग। सत्संग केवल एक दो ही बातों को, यह शरीर किराए का मकान है और शरीर रहते अपनी जीवात्मा का काम करो, बस आपका काम हो गया। अब ये दो बातों को समझाने के लिए या तुम्हारे में दो बातें कैसे पैठ करेंगी, कैसे रुकेंगी, उसके लिए कितना विस्तार हो जाता है। ये दृष्टांत है, ये उदाहरण, ये तरीका, ये किस्सा है, वो कहानी है, ये सब जोड़ी जाती किसी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये पंचभौतिक शरीर ये नाशवान है, ये किराए का है, हमारा नहीं। और इस पंचभौतिक शरीर के रहते हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करें, क्योंकि वो इसी पंचभौतिक शरीर में बैठी और कहीं नहीं। जब इसी पंचभौतिक शरीर में है और कहीं नहीं है तो तुम इधर किताबों में पढ़ा, ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, ब्रह्म में ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, कागज में ढूंढा, पानी में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, और ये नहीं मालूम था ये पंचभौतिक शरीर में ही बैठा है। इतनी भी जानकारी नहीं थी कि वो है कहाँ। लेकिन सब संत महापुरुषों ने आके बताया, इस कलयुग में स्पष्ट किया। देखो वैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है लेकिन उसको लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। कहा न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गान्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो या लोगों को बताते हो, न मैं पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न तीर्थ में, न मूर्त में, न मंदिर, न मस्जिद में, मैं तो यहाँ कहीं नहीं रहता। मैं तो तुम्हारे इस पंचभौतिक शरीर में जीवात्मा के रूप में बैठा, इसी पंचभौतिक से, और सबके अंदर बैठा। न कोई जात, न पान, न छोटा, न बड़ा, न गरीब, न अमीर, न स्त्री, न पुरुष, ये कुछ नहीं। ये तो खोल है उस जीवात्मा के रहने का, ये पंचभौतिक खोल है। स्त्री का शरीर वो भी 5 तत्वों का, पुरुष का वो भी 5 तत्वों का, तो अंतर कहाँ होगा? दर्द कोई है नहीं। और आपको यही समझना है, इस पंचभौतिक शरीर में हमारी चेतन जीवात्मा बैठी। अब हमको अपनी जीवात्मा का भला कराना है। कैसे होगा और किससे होगा और किसके द्वारा होगा,
ये जानकारी हमें आपको करनी चाहिए। इसी को कहते हैं मूल सत्संग। स्थिर प्रकृता एक साथ एक समान है नहीं, तो फिर संदेह तो सबके लिए होता। जैसे बरसात तो सबके जगह होती, लेकिन जितना जैसा पात्र बर्तन जिसने रखा उतनी बात करी। अगर जिसने कटोरी रखी तो कहेगा कटोरी भर बारिश हुई, गिलास वाला कह रहा गिलास भर बारिश हुई, लोटा रखा कह रहा लोटे भर कह रहा बारिश, बाल्टी वाला कह रहा बाल्टी भर क्या, और बड़ा बर्तन तो इतनी बड़ी, और जिसने तालाब खो दिया वो कहेगा तालाब जैसी बारिश है। और बात सबकी सत्य, बात सबकी सत्य। इसी तरह से तुमने कितना बर्तन छोटा इस समझदारी के लिए रखा है, और बर्तन की कितनी सफाई। अगर गंदगी बर्तन में लगी है तो वस्तु उसमें ठहरेगी नहीं। यही कारण कि सत्संग आप क्यों भूल जाते हो। अब इस सत्संग पात्र कोई बना नहीं, जिसमें सत्संग वचनों को समुचित रूप से रखा जाए, ऐसा कोई पात्र भी नहीं बना। अब पात्र और पात्रता दोनों बनाने के लिए समय चाहिए। अब वे कहते नहीं भाई गुरु और चेला, चेला भी उसी तरह का हो तो गुरु अपनी वस्तु सब उसमें प्रवेश कर दिया। देखो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और चारों को शिक्षा गुरु ने दी, लेकिन 2 ही के द्वारा काम क्यों हुआ? राम लक्ष्मण के द्वारा ही काम क्यों हुआ और बाकी को नहीं बताया? न शत्रुघ्न को न भरत को, और शिक्षा सबको दी। लेकिन शिक्षा देकर गुरु समझ लेता है कौन शिष्य किस काम के काबिल है, उसको वही काम दिया जाता। अब ये करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों में कितने निकले ऐसे जिन्होंने गुरु की शिक्षा को सर्वोपरि माना? ऐसा तो कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। जब ये 45 करोड़ शिष्यों में कोई ऐसा नहीं निकला जो गुरु के वचनों को पकड़ के रखता, गुरु पर विश्वास करता और गुरु पर मतलब यानी कुर्बान हो जाता, ऐसा तो कोई नहीं निकला। जब ऐसा कोई निकला नहीं तो गुरु अपनी अमूल्य वस्तु किसको दे दे? ये शुद्ध वस्तु किस बर्तन में रख देता? कहने का मतलब ये है गुरु भी समझदार होता है, ऐसा थोड़ी। अगर गुरु चेले तो बराबर होंगे तो कैसे समझ पाएंगे? अब वो समझने के लिए तमाम तरीके हैं। ये तो कलयुग है, इसमें सरल तरीका रखा जाएगा। पहले युग जैसी तपस्या और ये योग और संयम और ब्रह्मचर्य और ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसकी तो चर्चा नहीं की जाती। संत मत से उसकी चर्चा ही नहीं की जाती, क्योंकि वो क्रिया करने के काबिल कलयुग का जीव नहीं है, और उस क्रिया को करने के लिए समय चाहिए, या उम्र भी उतनी नहीं है, मन की ताकत चाहिए, वो भी नहीं है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग चाहिए, वो भी नहीं है, अच्छा खान पान चाहिए, वो भी नहीं है, अच्छी संग सोबत में रहे, वो भी नहीं है, अच्छे मानव कर्म करे, वो भी उसके बस की नहीं। तो अब ये चीजें कैसे दी जाए? जब किसी तरह से लेने की ताकत शक्ति आपके पास नहीं है तो वो तो सरल सरल चीज देंगे आप, बहुत सरल। तो कहा केवल एक चीज है, एक वस्तु रखने के काबिल है ये, केवल नाम। नाम की कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल जीवों का आधार नाम ही है, और कोई न तपस्या का आधार, न त्याग का, न संयम का, न ब्रह्मचर्य का, ये तो कर ही नहीं सकता है। एक ही भोगी विलासी जीव है। तो उन्होंने कलयुग के जीव के लिए छांट के रखा कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही आधार है उन जीवों के लिए, और इससे ज्यादा कलयुग का जीव नहीं कर सकता।
क्योंकि इसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं। तब आपके लिए नाम भी लाया गया। कौन सा नाम? जो केवल माने अकेला। वो केवल शब्द पर विचार नहीं किया लोग कि केवल ना केवल शब्द क्यों प्रयोग किया गया। लिख सकते थे कलयुग रामाधारा, कलयुग कृष्णाधारा, कलयुग ब्रह्मा विष्णु महादेवाधारा, कलयुग देवी देवताओं की आधारा लिख सकते थे, लेकिन नहीं। संत किसी के अधीन नहीं होते, नाम संतों के अधीन होता, संत नाम के अधीन नहीं होते। जब जैसे जैसा जीव होगा, जीव में शक्ति सामर्थ्य पकड़ होगी और संत वैसा ही नाम उसके लिए रखेंगे जो कर सके। कहा कलयुग केवल नाम, केवल शब्द क्यों जोड़ा? केवल माने अकेला। जब कलयुग में अकेला नाम, जैसे सतयुग में त्रेता द्वापर में कहा ब्रह्मा सावित्री के साथ आए, विष्णु लक्ष्मी के साथ आए, शंकर जी पार्वती के साथ आए, राम सीता के साथ आए, कृष्ण राधा के साथ आए, देवता देवियों के साथ आए। लेकिन कलयुग की तो प्रमुखता कह रहे केवल नाम, केवल माने अकेला नाम आएगा, वो कलयुग के जीवों को लाभ देगा। गुरु एक अकेला नाम है। आगे जय पीछे देव लगा दिया गया। जय तो शिष्टाचार एक सम्मानित शब्द है, जय राम जय कृष्ण सबके पीछे लगाते हो। और देव माने जो सब कुछ दे और बदले में आपसे कुछ न ले, ऐसा कौन सा देवता है? का ऐसा गुरु देवता है। गुरु आपसे कुछ नहीं लेता और सब कुछ देता। यही तो बात समझने की थी। जब इसका लोगों ने स्पष्टीकरण नहीं किया तो बेचारे चिल्लाते तो कलयुग केवल नाम आधारा और सीताराम राधे सब चिल्लाने लगते। केवल पर विचार नहीं किया कि केवल का अर्थ क्या है, केवल किधर का इशारा करता, संकेत करता, ये तो बताया नहीं लोगों। जब खुद नहीं जाना जब खुद नहीं जाना तो आपको कैसे बता दें? और उसके बताने के लिए, सच्चाई का राज खोलने के लिए संत अपनी इच्छा से आए। इनको किसी ने भेजा नहीं है। जैसे राम को भेजा, कृष्ण को भेजा, इनको ऐसे ये भेजने वाली शक्तियां नहीं है। ये अपनी इच्छा से है, अपनी इच्छा से काम करने की। तो अगर भेजा जाए तो अपने अनुसार काम नहीं करेगा, और ये अपने अनुसार जैसा समय स्थित परिस्थिति देखेंगे वैसी व्यवस्था बना देंगे। ये अपनी व्यवस्था भूमिका के लिए स्वतंत्र होते। इनको किसी से परामर्श सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। जब जैसी स्थित परिस्थिति समय देखेंगे तब तैसी व्यवस्था, तब जैसा नाम आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे और वो आपके सामने हो भी रहा। आप देख रहे हैं कि रोज नए नए सूत्र, नई नई व्यवस्थाएं, नए नए मूल ये जो समाज बर्बाद के सामने रखे जा रहे हैं, जो यहाँ कभी किसी ने रखे ही, ताकि धीरे धीरे पता चल जाए ये काम कौन करेगा, किसके बस की बात है जो काम करके दिखाए। तो कुछ न कुछ तो परिचय आपको दिया जाएगा पहले, ताकि आपको विश्वास हो जाए। अगर परिचय नहीं होगा तो आप कभी नहीं सोच पाओगे। तो कुछ न कुछ तो परिचय आपको दिया ही, और आपके सामने हो रहा सब। क्योंकि कोई काम महापुरुषों का पर्दे में नहीं होता, वो सबके सामने, सबके लाभ के लिए आए हैं, सबको लाभ देने आए हैं। इसलिए कोई अपना कार्य छिपाते नहीं, सबके सामने। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को सुनो उतना जितना हजम कर सको। ये कहानी किससे नहीं जो पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। पहले मैंने आपको 5-5, 6 घंटे सुनाया, देखा सुना, उसका कोई फायदा नहीं। आप सब भूल जाते हो। अभी हो रहा, अभी अगर पूछे आधा घंटे बाद कि बताओ मैंने क्या कहा, तो कुछ नहीं बता। इतनी स्मरण शक्ति कमजोर है।
जब ये मालूम हो गया कि जीव की स्मरण शक्ति कमजोर है तो समय उसका क्यों खराब किया, उसका भी समय खराब क्यों किया जाए और अपना भी खराब। तो उतनी चीज बताई जाएगी जितने को आप हरी प्रकार कर सको और करके उसका लाभ प्राप्त कर सको। तो सुनाना भी ठीक और सुनना भी ठीक। ये तो सुनाने वाला वो भी समय बेकार, सुनने वाले का समय बेकार, ये तो सब देखा गया इन 10 वर्षों में। आपको ये सब देखा। उधर 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल भी आपका देखा गया, वो भी आपका बेकार चलाया। उसमें भी आपने कुछ नहीं सोच पाया, ना कुछ ले पाया, ना अपना काम बना पाया। और ये 10 वर्ष से फिर एक बार मौका दिया गया कि चलो भाई जानकारी ले लो, अगर भूल भरम हो गई हो तो ठीक कर लो, सुधार कर लो। उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं। तो बताया जाए क्या बंद कर दिया जाए? अगर बंद कर दिया जाए तो बिल्कुल बेकार। जब ये वचनों की आवाज कानों में पहुंचती रहेगी तो कुछ ना कुछ तो काम ये करती ही रहेगी। उनके वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो अपना कुछ ना कुछ रास्ता बना देगा, कुछ न गंदगी आपकी झाड़ते ही जाती। जैसे कानों से आपने बहुत बुरा सुना है, गंदा संदा भी सुना है, वो गंदगी चिपकी हुई है, तो इन वचनों को सुनकर वो गंदगी तो आपकी साफ हो जाएगी। इतना काम तभी हो जाएगा अगर सुनकर कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हो, या याद नहीं रख पा रहे हो, या अपने जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वचन अपना काम करेंगे तो गंदगी साफ कर। इसी तरह उनका दर्शन, आंखों से आपने गंदा संदा सब देखा, भला बुरा, तो वो भी गंदगी चिपक गई। अब धीरे धीरे दर्शन से संत दरस जिम पातक टली, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। अनंत जन्मों के पापों, एक जन्म की बात नहीं है। और यहाँ आप किसी को करोड़ों रुपए दो, को मेरा एक पाप पाट दीजिए, ये काम नहीं हो सकता। ये काम कोई खरीद नहीं सकता, कितना धनी मानी ज्ञानी विज्ञानी हो। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर आप नहीं करा सकते हो, वो काम तुम्हारा संत महात्मा अपना दर्शन और स्पर्श करा के आपका काम करते। उनके बाद तो काम करने की होती है, चलते फिरते उठते बैठते देखते सुनते, वो काम ही किया करते, वो कभी बेकार बैठते ही नहीं। किस तरह से काम होगा, कोई न कोई योजना, कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई भूमिका, कोई न कोई संगठन आपके लिए तैयार करते रहते कि चलो इससे हो जाए, इससे हो जाए, इससे हो जाए। और इससे क्या होगा कि आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि जीव जल्दबाजी में बैठा है। सज्जू कब आएगा, सज्जू कब आएगा। कह दिया जाए जिस दिन तुम कलयुग को हटा दो उसी दिन सज्जू आ जाए। सज्जू तो तुम्हारे ऊपर है बैठा, लेकिन वो कलयुग की इंतजार ही कर रहा कि कब तुम अपने से कलयुग को विदा करोगे, और जैसे उसको विदा कर लो और मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब कलयुग को हटाना बड़ा मुश्किल है। कलयुग के क्रियाकलापों में बहुत मुद्दतों से आप फंसे पड़े हो, एक्चुअली हो गए, आदती हो गए हो, स्वभाव आपका बन गया। अब उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक ही नहीं होगा। गंदगी रहेगी तो कोई सफाई नहीं मानेगा, गंदगी को कोई सफाई नहीं मानता। गंदगी हटा दो, सफाई अपने आप। सफाई तो यानी मतलब प्राकृतिक है, गंदगी आपने की है, आपके द्वारा, ये हवा के द्वारा गंदगी हो जाती। और अपनी गंदगी हटाते हो कि तुम सफाई करते। सफाई तुम क्या करते हो? तुम अपने द्वारा फैलाई हुई गंदगी हटा नहीं पाते हो। गंदगी हटाने को तुम सफाई का नाम दिया तुमने, इसका मतलब सफाई है, हमेशा से बनी है, आपने उसको गंदा किया है। अपने द्वारा की हुई गंदगी को हटाते रहते हो कि तुम सफाई करते हो। ऐसे ये
युग की गंदगी, तीन तीन युगों की गंदगी एक युग में कैसे हटेगी? और तीन युगों की गंदगी और एक कलयुग कमजोर, अपने की गंदगी नहीं हटा पाए, तीन युग की गंदगी कैसे हटाएगा? तो उसके लिए महापुरुषों ने आपको एक सरल उपाय दिया कि अगर तुम शाकाहारी हो जाओ तो ये गंदगी सब हट जाएगी। अब शाकाहारी का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। अभी तो मोटा मोटा आपको बताया जा रहा कि मुर्दा मांस छोड़ दो, लेकिन मुर्दा मांस छोड़ दो तो जिंदा मांस नहीं छोड़ोगे, वो भी तो मांस है। ये शरीर तो मांस का लोथड़ा है, इस शरीरों से तुम्हारा संबंध है, तो अभी मांस तो तुम पकड़े हो, बगैर मांस के रह नहीं सकते। तो पहले मुर्दा छोड़ो, फिर धीरे धीरे जिंदे से भी तुम्हारा भाव पैदा करा दिया जाएगा, अब उसको भी छोड़ दोगे, लेकिन पहले ये मोटा मोटा तो करो। इसलिए शाकाहारी बनने का क्षेत्रफल बहुत विस्तार है। ये तो अभी आपको मोटा मोटा बताया गया है कि भाई ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, जो तुम्हारे तो देख रहे हो, और जिसमें युगांतर से फंसे पड़े मांस में, जिंदे में सभी फंसे। अरे शरीरों में तो आप फंसे हो, वो भी तो मांस है, वो भी मांस का लोथड़ा है जिसमें आप फंसे हो। ये मांसाहार ये छोड़ना बड़ा मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। तो पहले मुर्दा बाद में जिंदा है, इसी बात को छुड़ा दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। अगर पीछे फायदा क्या हुआ उसका? तो बच्चों को संभाल के रखो, यही संभाल आपके काम आने वाली। बाकी तो संभाल रखे वो तुम्हारी बेकार है, वो तुम्हारे हाथ से छीन ली जाएगी जबरदस्ती। लेकिन ये वचन कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, इसमें कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता। तो वचन ऐसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द धरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो प्रेमियों, उस धरती पर हो जिस धरती का इतिहास बड़ा खराब है, ये हरिद्रोही यानी हिरण्याकश्यप, उसकी नगरी है। जिसने हरि से द्रोह किया वो मारा गया। ये सीख है, आपको अपने जिले के नाम से सीख लेनी चाहिए कि हरिद्रोही जब मारा गया तो गुरुद्रोही की तो कोई संभाले नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं करता। इसलिए गुरुद्रोही सबसे बड़ा पापी होता है, और आपने वो काम किया है। वैसे हमको इस भूमि पर आश्रम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुरु की बात को समझता हो। सब गुरु से दूर भी दूर करके करने वाले दिखाई दिए, तब हमको इस भूमि पर दयाल आश्रम का निर्माण करना पड़ा। ऐसा नहीं है, दयाल अपना काम करेगा, वो जिला और प्रांत नहीं देखता, वो सबका काम करता। दयाल का काम ही है दया करना, दया देना। धीरे धीरे समझ जाओगे आप सब। लेकिन जो काम किया गया बिल्कुल अनोखा है। यहाँ जो आश्रम का निर्माण हुआ वो जिले की किसी प्रेमी से पैसा नहीं ले गया, और तुम्हारे जिले में व्यवस्था बन गई। जहाँ तुमने आज तक सेवाएं दी उनसे कुछ नहीं आपने कहा। ये तो आश्रम प्रमाण है। तुम ना कहो तब भी लोग कहेंगे भाई तुम इतने दिनों से सेवा ले रहे हो, तुमने क्या किया? संगत के लिए कोठरी भी नहीं बनाई, और जिनको कुछ नहीं दिया गया, जिन्होंने कभी मांगा नहीं और सब विरोध करते रहे उनका, और उन्होंने आकर के आश्रम खड़ा कर दिया। ये तो बात भूल ही नहीं सकता। प्रेमियों, अच्छाई सच्चाई कभी बुलाई नहीं जाती। तुम कितना विरोध कुछ भी करो, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने खड़ी है, इसको तुम कैसे भूल जाओ? और एक न एक दिन इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा। जब हिरण्यकश्यप मान गया तुम कौन सी चीज हो, तुम तो कुछ नहीं हो, एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। पहले बात को समझो, तुम्हारे लिए व्यवस्था बना दी गई, अब तुम अपना भजन भाव सेवा करो। तुमको मौका मिल गया, और अब भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। आपसे कुछ मांगा भी नहीं गया, आप बुराइयों में जुटे रहे, कार्यक्रमों के बंद कराने में पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन कार्यक्रम हुए और अंत में तुम्हारी खोपड़ी पर आश्रम बन गया। अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे बाकी? तो मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम जाओगे कहाँ बाकी? सारी व्यवस्था जीवों के लिए बनके तैयार होगी। यहाँ विरोध की भावना नहीं है, यहाँ किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखा जाता। सब अपने ही है, ये गैर नहीं है, लेकिन ये बेचारे नहीं जान पा रहे, चलो इनको जानकारी दे दी जाए। तो आपके सामने एक मिसाल, ये आश्रम तैयार है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी एक मौका है, अब नहीं चेते तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। करने के लिए बहुत लोग तैयार। अगर दूसरे जिले के तुम्हारे जिले में सेवा करेंगे, नहीं ले सकते तो इतना सरल लाभ कोई नहीं देगा, कोई घर देने नहीं आएगा। आपको घर में लाभ दिया जा रहा, तो आप सो रहे हो, तुम्हारी सर में लाभ दिया जा रहा, तो आप सो रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग कहाँ के, ये बम्बई, कलकत्ता, सूरत के हैं, और मतलब राजस्थान के, हरियाणा, पंजाब के, ये सब लोग आके तुम्हारे यहाँ सेवा कर रहे हैं, और तुम अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हो। अपनी सेवा में लापरवाही करते हो, समझने का प्रयास नहीं करते हो, और निंदा आलोचना बुराई में फंसे पड़े हो, तो तुम्हें माफ कौन करेगा? आगे आने वाले समय में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया है। कितना बड़ा अधिकार आपने खोया। आप कभी मुंह दिखाओगे? मुंह दिखाने काबिल रहोगे, ये आश्रम तुम्हारी तुमको शर्मिंदा कर देगा। ये आश्रम छोटा मोटा विशाल नहीं है, बहुत बड़ा विशाल है। तुमको शर्मिंदा कर देगा, तुम सिर उठाने काबिल नहीं रहोगे कि तुमने कुछ नहीं किया और लाभ भी नहीं ले पाए। तो तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली जीव है ही कौन? आपसे कुछ मांगा भी नहीं जा रहा और लाभ आपको मुफ्त में दिया जा रहा, फिर भी आप नहीं ले पाए, तो वही तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा किए दिन भर, थोड़ा सा सुमरन ध्यान भजन करो। कुछ नहीं तो ये 8 माला करके सोया करो, तो क्या होगा? तुम्हारी हाजिरी मान ली जाए।
कुछ सेवा का फल और कुछ सिमरन ध्यान भजन का फल, ये दोनों मिला के पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने दिन में सेवा की है और सत्संग सुना और भजन किया, तीनों काम हो गए। सत्संग, सेवा और भजन, तीन ही तो आधार है, और तीनों काम आपने कर लिए तो तुम्हारी मजदूरी रोकेगा कौन? तुम्हारी मजदूरी कौन रोकेगा? ये बात को हमेशा समझा करो। तो इनको प्रसाद दे दो, प्रसाद खा कर ये अभी भजन पर बैठेंगे, इसके बाद भोजन करके आप विश्राम करेंगे। जय गुरुदेव।